सबको जय मसीह की। आज फिर मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने चाहता हूँ कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन बातों को हम देखेंगे पहला कुरिन्थियन 15 उसका 33 में। वहाँ पे लिखा हुआ है, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पे हम 3 बातों को देखेंगे और अलग अलग चीज़ों को हम यहाँ से सीखेंगे। इन बातों को लेकर प्रभु का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर समय हर वक्त सिखाते हैं। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें सिखाते हैं। तो मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पे बाइबल लेकर जो संदेश मैं दे रहा हूँ उसको ज़रूर मनन करना और पढ़ना और वचन का एनालाइज करना, ताकि आपको पता चले कि सचमुच धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है कि नहीं। इस बात पे आप पुख्ता विश्वास में आगे बढ़ेंगे। लिखा है, ए मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े तो बुरी संगति से बचा रहेगा। नीति वचन 2 उसका 1 में ये बात हमें बताई गई है। दूसरी बात हमें बताई गई है नीति वचन 2 उसका 12 में कि विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम धोखा खाने से बच जाते हैं इन वचनों को पढ़ते हुए। जब नीति वचन 4 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें धोखा खाने से, धोखा समझने से कि ये बंदा हमें मीठी आवाज़ में हमसे बातचीत कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है हो सका वो हमें धोखा देना है। तो हम इन बातों को जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे समझ सकते हैं। नीति वचन 2:16 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब तू चिकनी चुपड़ी बातों से बचा रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हुए पढ़ेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर से पूछेंगे तो इन चिकनी चुपड़ी बातों से हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें वचन सिखाएगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि कैंची की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, लेकिन वो जब काटती है तो एक बड़े टुकड़े को टुकड़ों में बांट देती है। तो ये मीठी जो आवाज़ है कभी कभी बहुत भयंकर हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मिक जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो इससे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में फंस कर वध होने को जाना के बराबर है। क्योंकि नीति वचन 7 उसका 21 से 23 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बातें कही गई हैं और 27 में भी कही गई हैं ये बातें कि हमें मीठी मीठी बातों से बचे रहना है, नहीं तो हम धोखे में फंस जाएंगे। बुरी संगति, जब हम भजन संहिता 1 और उसका 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया गया है कि आपको किस जगह बैठना है, किन लोगों के साथ संगति रखनी है, किन लोगों के साथ आपने फ्रेंड सर्कल बनाना है, वहाँ पे हमें सिखाया गया है। जब हम नीति वचन 18 उसका 24 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, धन नाश करने वाला होता है। जब हम संगति में पड़ जाते हैं तो धन कमाने की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे हमें नाश की ओर हम चल पड़ते हैं। क्योंकि बहुत धन होने से संगति बुरी होती है, बहुत धन होने से फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, बहुत धन होने से हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं बल्कि अपने सोच विचार के नज़दीक जाते हैं, अपने व्यवहारों के नज़दीक जाते हैं, हम फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा लुप्त हो जाते हैं। इससे हमारा नाश होता है और हमारी संगति जो है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि सच्चा मित्र हमारा जो है
जो हम नीति वचन 17 का 17 देखते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है जो हमारे परीक्षा में, हमारी मुसीबत में हमारा भाई बनकर हमारे साथ खड़ा हो। मीका 7 जब उसका 5 पढ़ते हैं तो लिखा है भरोसा मत करो। यानी कि हमें जो है, हमारी संगति जो है अगर सही नहीं है तो हमें ऐसे लोगों पे भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस मोड़ पे वो हमें धोखा दे दे, किस जगह पे हमें धोखा दे दे। इसलिए लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब हमारी संगति बुरी होती है तो हमें डिस्ट्रक्शन, हमारा ऋण, हमारा पतन होना तय है। तो इन बातों से हमें बचे रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं इसी वचन में कि लिखा है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब हम भजन संहिता 50 उसका 23 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है अपना चरित्र उत्तम रखना है। हमने अपना व्यवहार जो है, हमने अपना जो बॉडी लैंग्वेज जो है, हमने जो अपनी जुबान है, इसे पवित्र रखना है, इसे साफ और सुथरा रखना है, ताकि हम बुरी संगति में ना फंसें, ताकि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो स्वभाव है वो खराब ना हो जाए, नाश ना हो जाए। हमें इन बातों से हमें बड़ा ही आगाज रहना है। ये जब याकूब 3 उसका 13 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है अपने आप को साफ रखो। तो हम अपनी आप को कैसे साफ रखेंगे? जब तक कि हमें वचन का ज्ञान नहीं है, जब तक हमें वचन हमारे हृदय में वास नहीं कर रहा है, तो हम अपनी आप को कैसे साफ रखेंगे? नहा धो के साफ रखना साफ होना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना साफ होना नहीं है, बल्कि हमारे मन को, हमारे विवेक को, हमारे सोच विचार को साफ होना जरूरी है। तब जाकर ही हमारा जो संगति है, हमारी जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ अच्छा बना रहेगा। जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तब हम हर प्रकार की बुराई से बचे रहेंगे और परमेश्वर के साथ मिलते जुलते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32 हमें सिखाता है कि कानून में हम आज़ाद रहते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के दिए हुए जो वचन है, जो कानून है, उसमें हम आज़ाद रहते हैं, क्योंकि वो हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय हमें वो सिखाता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका बातचीत करना कैसा है। हमें इन बातों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन को जो पढ़ रहे हैं उससे सीखने की हमें सख्त ज़रूरत है कि वो वचन हमें आज क्या सिखा रहा है, आने वाले समय के लिए क्या सिखा रहा है, और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए क्या कह रहा है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिलिपियों 1:27 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है प्रभु में एक मन होकर रहो। तो हमें परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ, हमने अपने फ्रेंड सर्कल में एक मन होकर रहना है। लेकिन एक मन रहने के साथ साथ हमने अपने आस पड़ोस वालों को, अपने फ्रेंड सर्कल में ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो उठना बैठना, इनके साथ रहना, एक मन होकर रहना कहीं गलत तो नहीं है, कहीं हमारी दिशा कहीं बिगड़ तो नहीं रही है, हमारी दिशा कहीं अलग राह पे तो नहीं जा रही है, हम कहीं बाइबल से दूर तो नहीं हो रहे हैं, हम कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हैं। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इफिसियों 1:27 हमें सिखाता है। हमें मद्देनजर रखना इन बातों को, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम पूरे जग को हासिल कर दें, पूरी दुनिया को हासिल कर दें और अपनी आत्मा को हम खो दें। इन बातों से हमें बचे रहना है। इन बातों को हमने अपने मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है।
जब नीति वचन 4 उसका 1 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है आपने अपने मन को शुद्ध करना है। पहला पत्रस 1:15 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमने अपने चाल चलन को अच्छा रखना है। जब हम याकूब 3 उसका 5 से 8 तक पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि भाषा हमारी मीठी होनी चाहिए, जुबान हमारी मीठी होनी चाहिए। यशाया 3 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं तो शारीरिक हाव भाव अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम रेवलेशन 20 उसका 13 और 14 पढ़ते हैं तो वहाँ भी परमेश्वर ने हमें इन्हीं बातों के लिए आगाज़ किया हुआ है। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए भी फिर भी हम नहीं मानते कि हम क्या हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, हमें सिखाता है कि धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें यहाँ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो वचन हमने देखे इन वचनों को हमने अपने मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को अपने मद्देनज़र रखें, अपने जहन में रखें। पहला कुरिन्थियन 15 उसका 33 की धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज तूने हमें अलग अलग वचनों से हमें सिखाया कि धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इन 3 बातों को आज प्यारे प्रभु जी तूने हमें सिखाया, बताया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहोवा परमेश्वर, तेरी सहायता मैं मांगता हूँ। हृदय में वचन को बैठाने के लिए, हृदय में वचन को रखने के लिए सहायता मांगता हूँ, ताकि तेरे वचन हमारे हृदय में बसे रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए छोटी सी विनती तेरे मधुर और मीठे नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन।